एक शहर में नया 5 स्टार होटल खुलता है। उसी शहर में एक बहुत अमीर औरत शीला अपने पति मोहन के साथ रहती थी। एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी कर रही थी, तब वो उनसे कहती है, अरे तुम लोगों ने उस नए 5 स्टार होटल के बारे में सुना जो अभी अभी खुला है? हाँ हाँ शीतल सुना, लेकिन हमने ये भी सुना है कि वो बहुत ज्यादा महंगा है। महंगा होगा तुम सबके लिए, मेरे और मोहन के लिए वहाँ जाना तो मामूली सी बात है। और तो और हमने आज रात ही वहाँ जाकर अपना खाना ट्राई करने का फैसला किया है। क्या सच में शीला? हाँ हाँ, और क्या। मजे तो तुम्हारे ही हैं शीला। तुम्हारे पति मोहन की इतनी बड़ी कंपनी है और हम सबके पति वो तो ऐसी ही बड़ी कंपनी में सिर्फ काम करते हैं। अब कर भी क्या सकते हैं, जैसी जिसकी किस्मत। अच्छा हम चलते हैं, तुम्हें भी तो शाम को उस 5 स्टार होटल में जाने की तैयारी करनी होगी ना? हाँ मीनल, सही कहा तुमने, बहुत तैयारी करनी है। अभी तक तो मैंने ये भी नहीं सोचा है कि वहाँ मैं पहनूंगी क्या। ठीक है शीला, तुम आराम से सोचो, हम चलते हैं। शीला की दोनों सहेलियाँ चली जाती हैं। ओहो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा वहाँ जाने के लिए कौन सी साड़ी पहनूं। शीला साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और तभी मोहन भी घर लौट आता है। क्यों शीला, तैयार हो 5 स्टार होटल में जाकर खाना खाने के लिए? वहाँ के पहले कस्टमर हम लोग ही होंगे। जी देखिए ना, मैं तो एकदम तैयार हूँ। शीला और मोहन अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर उस 5 स्टार होटल के बाहर पहुँच जाते हैं। लेकिन ये शहर से थोड़ा दूर जंगल के इलाके में था और उस होटल को देखकर शीला और मोहन चौंक भी जाते हैं। अरे क्या सच में ये है वो 5 स्टार होटल? ये तो दिखने में 3 स्टार भी नहीं लग रहा। सही कहा शीला, ये तो बस एक बिल्डिंग है और देखो तो अंदर लाइट तक नहीं जल रही और इसके आसपास कोई घर भी नहीं है। मुझे तो ये जगह बड़ी ही अजीब लग रही है। क्या हम वापस चलें जी? मुझे तो लगता है कि हम गलत जगह पर आ गए हैं। लेकिन जैसे ही मोहन और शीला वापस जाने का सोचते हैं, उस बंद होटल की लाइट्स अपने आप जल जाती है। ये क्या हुआ अचानक से? ये लाइट अपने आप कैसे जल गई? और देखिए, दरवाजा भी अपने आप ही खुल गया। तभी उस होटल के अंदर से चुड़ैल बाहर निकल के आती है, जिसने बावर्ची के कपड़े पहन रखे थे। ये क्या चुड़ैल? खड़े क्या हो जी, जल्दी चलो यहाँ से। लेकिन चुड़ैल उन दोनों को रोक देती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? मेरे 5 स्टार होटल के अंदर नहीं आओगे। वो हमें कुछ काम याद आ गया। हम बाद में आते हैं ना चुड़ैल जी। कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। जिसने भागने की कोशिश की मैं उसी का गला काट दूंगी। ये सुनकर मोहन और शीला बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सुनिए, बेहतर यही होगा कि हम चुपचाप इसके होटल के अंदर चले जाएं। क्या पता ऐसा करने से हमें ये जाने दे। लगता है तुम दोनों ने मेरे होटल के अंदर आने का फैसला कर लिया है। चलो फिर देर किस बात की। चुड़ैल दोनों को अंदर ले आती है। जैसे ही दोनों होटल के अंदर आते हैं, चौंक जाते हैं, क्योंकि बाहर से कबाड़ दिखने वाली होटल की बिल्डिंग अंदर से बहुत सुंदर थी। चलो फिर फटाफट अपनी सीट पर बैठ जाओ और बताओ क्या ऑर्डर करना चाहोगे। इस 5 स्टार होटल की 5 स्टार बावर्ची भी मैं ही हूँ। डर की वजह से मुझे तो भूख भी नहीं लग रही। मोहन, तुम ही कुछ ऑर्डर कर दो। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा शीला। इतनी देर में चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला कर बोलती है, क्या है, कितनी देर लगेगी एक ऑर्डर देने में? जल्दी ऑर्डर दो वरना अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर चुड़ैल जादू से एक बड़ा सा चाकू निकाल लेती है। ये देखकर मोहन और शीला डर जाते हैं और तुरंत बोल देते हैं, पास्ता पास्ता, मैं तो पास्ता खाऊंगी। ये हुई ना बात, अभी आपका ऑर्डर लाती हूँ सर। चुड़ैल जल्दी से होटल की रसोई में चली जाती है और खाना बनाने में लग जाती है। उधर मोहन और शीला को समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ उस चुड़ैल के चंगुल से आखिर बचकर भागे तो कैसे भागे। अब क्या करें मोहन, पता नहीं ये चुड़ैल हमें जाने भी देगी या नहीं। लगता है आज हमारी मौत पक्की है। मुझे तो ये कोई पागल चुड़ैल लगती है। शुभ शुभ बोलो शीला, हम इतने अमीर हैं, भला अमीर लोग इतनी आसानी से कैसे मर सकते हैं? मुझे दिमाग लगाने दो। मेरा दिमाग कहता है कि अगर हम
चुपचाप इस चुड़ैल का खाना खा लेंगे और उसकी तारीफ कर देंगे तो शायद वो हमें यहाँ से हाँ, वैसे कह तो आप सही रहे हो। मुझे भी यही लगता है कि वो बावर्ची पागल चुड़ैल हमें बस अपना खाना खिलाना चाहती है। तभी अचानक से वहाँ चुड़ैल खाना लेकर पहुँच जाती है और गुस्से में कहती है, पागल? पागल किसे बोला रे? खुद को। हमने तो खुद को पागल बोला। वो दरअसल हमने इतने अच्छे और सुंदर होटल में आने में इतनी देरी जो कर दी थी ना, इसीलिए पागल बोला। ओह अच्छा अच्छा, चलो अब जल्दी से खाकर बताओ कैसा बना है। मोहन और शीला जैसे ही खाना खाते हैं उन्हें उल्टी आ जाती है क्योंकि बावर्ची चुड़ैल ने खाना बहुत ही गंदा बनाया था। ये क्या, खाना अच्छा नहीं बना? तुम दोनों की इतनी हिम्मत, तुमने मेरे बनाए खाने की उल्टी करी? गुस्से में चुड़ैल जादू करती है और शीला मोहन दोनों को ही छत पर पंखे से उल्टा लटका देती है। अब बताओ, मजा आ रहा है ना? कहो तो पंखा चला दूं, फिर तो और मजा आ जाएगा। अब नहीं, पंखा मत चलाना, बचाओ बचाओ। खाना सच में बहुत अच्छा था चुड़ैल जी। वो दरअसल हमें हर रोज इतना अच्छा खाना खाने की आदत नहीं है ना, इसीलिए हमसे वो हजम ही नहीं हुआ और उल्टी हो गई। ये सुनकर चुड़ैल हैरत से पूछती है, अच्छा क्या सच में? हाँ, ये कभी झूठ नहीं बोलते, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। खाना वाकई में बहुत अच्छा बना था, मैं तो ऐसा खाना कभी न बना पाऊँ। ये सुनकर मुझे कुछ बेहतर लग रहा है। चुड़ैल जी, मैं तो कहता हूँ आप शीला को भी खाना बनाना सिखा दीजिए ना, एकदम आपके जैसा तो नहीं बना पाएगी। क्या तुम सच में चाहते हो मैं तुम्हारी बीवी को सिखाऊं? ठीक है, फिर मैं इसे सिखा दूंगी। मैं तो तुम दोनों को मारने वाली थी, पर अब तो मुझे मजा आ रहा है। ये सुनकर शीला गुस्से में फुसफुसाते हुए मोहन से कहती है, आपका दिमाग तो ठीक है ना? भला मैं इस चुड़ैल से खाना बनाना सीखने क्यों जाऊंगी? कहीं मैंने कुछ गलत कर दिया और इसने गुस्से में मुझे मार दिया तो? अरे शीला, दिमाग से काम लो। तुमने सुना नहीं, वो हमें वैसे भी मारने ही वाली थी। बस हमें थोड़ा वक्त चाहिए ताकि हम यहाँ से बाहर निकलने का कुछ रास्ता ढूंढ सकें। चुड़ैल शीला और मोहन को पंखे से नीचे उतार देती है और शीला से कहती है, रसोई उस तरफ है, चलो मैं तुम्हें अभी खाना बनाना सिखा देती हूँ। चुड़ैल शीला को रसोई में लेकर चली जाती है और मोहन वहीं सीट पर बैठ जाता है। मोहन सोचने लग जाता है और उधर शीला रसोई में, देखो अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि दुनिया की सबसे अच्छी पूरी सब्जी कैसे बनाते हैं, देखो। शीला बड़े ध्यान से चुड़ैल की सभी बातें सुनने लगती है। वो खुद से ही कहती है, इस चुड़ैल को तो बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता, पता नहीं क्या उल्टा सीधा बना रही है। हाँ क्या, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा, पर मुझे लग रहा है ये आटा थोड़ा ज्यादा गीला हो गया है। नहीं, चुप कर, 5 स्टार होटल का 5 स्टार खाना ऐसे ही बनता है, तुझे कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है, आप माफ कर दो, आगे क्या करना है? फिर चुड़ैल शीला को आगे खाना बनाकर दिखाने लगती है कि तभी मोहन शीला को बाहर से इशारा करके बाहर आने को कहता है। ये मोहन मुझे बाहर आने को क्यों कह रहे हैं? मैं ऐसे बाहर कैसे निकलूं? क्या तूने कुछ कहा क्या? हाँ, वो जब तक आप खाना बना रही है ना, मैं सोच रही थी कि आपकी कुछ मदद कर दूं। वो बाहर जो हमारी टेबल पर प्लेट्स रखी है ना, मैं सोच रही थी उसको धो देती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ जाकर लेकर आओ। शीला जल्दी से भागकर बाहर जाती है। मोहन उसे देखकर कहता है, यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, वो है वो पीछे वाला दरवाजा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं गाड़ी वहाँ खड़ी कर दूंगा, फिर तुम भी चुड़ैल से बचकर जल्दी से वहाँ आ जाना। उधर चुड़ैल बहुत मन लगाकर खाना बनाने में जुटी हुई थी। एक बार आप भी तो चक्कर देख लीजिए। लो अभी चक्कर देख लेती हूँ, उसमें क्या है। चुड़ैल जैसे ही अपना खाना चखती है उसे उल्टी हो जाती है। अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा ना कि ये कैसा है। चुड़ैल को शीला की इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसका गला दबाने लगती है। मुझे मारने से तुम्हारा खाना अच्छा नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मेरे पति बहुत अमीर हैं, वो तुम्हारे लिए 5 स्टार होटल का बावर्ची बुलाएंगे, वो तुम्हें झट से सब खाना बनाना सिखा देगा। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। ठीक है, फिर तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। फिर क्या था,
चुड़ैल शीला को छोड़ देती है और शीला मोहन मिलकर चुड़ैल का 5 स्टार होटल सचमुच में खोलने में मदद करते हैं।